नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ऐसे 3 चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिनकी कमी की वजह से हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते और अनसक्सेसफुल रह जाते हैं, मिडिल क्लास रह जाते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ है एटीट्यूड। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टडी से पता चला है कि किसी भी आदमी की सक्सेस का क्रेडिट 85% जाता है उस आदमी के एटीट्यूड को और सिर्फ 15% जाता है कि वो कितना स्मार्ट है और कितने फैक्ट्स और फिगर्स जानता है। बट शॉकिंगली हमारी एजुकेशन के 100% पैसे खर्च किए जाते हैं उस पर जो कि सिर्फ 15% है हमारे सक्सेस का, वो फैक्ट्स और फिगर्स बढ़ाने के लिए। लेकिन यह वीडियो बाकी 85% बढ़ाने के लिए है। दोस्तों, हमने डेविड और गोलियत की कहानी तो सुनी ही है। गोलियत एक बहुत बड़ा आदमी था और वो गांव वालों को बहुत परेशान करता था। एक दिन वहाँ पे 17 साल का गाय चराने वाला आया और उसने गांव वालों से पूछा, तुम सब मिलके इससे लड़ते क्यों नहीं हो? वो गांव वाले सब डरे हुए थे और वो बोले कि तुझे दिखता नहीं ये कितना बड़ा है, कैसे मारेंगे इसको? उस पर डेविड ने कहा, नहीं, ये इतना बड़ा नहीं है कि तुम इसे मार नहीं सकते, बल्कि ये इतना बड़ा है कि तुम मारोगे तो ये बच नहीं पाएगा। और डेविड ने उसे गुलेल और पत्थर से मारा। सेम इंसान लेकिन डिफरेंट एटीट्यूड की वजह से डिफरेंट रिजल्ट। दोस्तों, जब भी कोई इंसान ये कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, उसके सिर्फ दो ही मतलब है। या तो उसे वो चीज़ करनी नहीं आती, और अगर ये ऐसा है तो ये एक स्किल प्रॉब्लम है जो कि सीखी जा सकती है। लेकिन अगर इसकी वजह ये है कि वो करना नहीं चाहता, तो ये एटीट्यूड प्रॉब्लम है। और ये सबसे बड़ा डिफरेंस है एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल आदमी में। दोस्तों, एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमारा स्ट्रेस कम करता है, हमारी पर्सनैलिटी इम्प्रूव करता है, हमें सोसाइटी में एक कंट्रीब्यूटिंग मेंबर बनाता है, लॉयल्टी इंक्रीज़ करता है और क्वालिटी इंक्रीज़ करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता देता है। लेकिन एक नेगेटिव एटीट्यूड कड़वापन लाता है, बीमारियां लाता है, पर्पसलेस लाइफ देता है और स्ट्रेस बढ़ाता है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि हम अपना एटीट्यूड पॉजिटिव कैसे करें। स्टेप 1 आता है अपना फोकस चेंज करना। लुक फॉर द पॉजिटिव। जब एंड्रयू कार्नेगी अमेरिका आए थे तो उन्होंने अपना करियर बहुत कम सैलरी पे स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में वो यूनाइटेड अमेरिका के सबसे बड़े स्टील मैन्युफैक्चरर बने। ये कहा जाता है कि एक वक्त एंड्रयू कार्नेगी के अंडर 43 मिलियनेयर काम कर रहे थे। एक बार एक आदमी ने पूछा कि आप लोगों के साथ डील कैसे करते हैं? उस पर मिस्टर कार्नेगी ने कहा, लोगों से डील करना सोने की खुदाई की तरह है। जब आप सोने को ढूंढते हो तो ये मैटर नहीं करता कि एक टुकड़े सोने से आपने कितनी गंदगी निकाल ली है। जब आप खोदते हो तो आप खोदते रहते हो और आप सोने की तरफ ध्यान देते हो, ना कि उस गंदगी की तरफ जिसने सोने को घेरा हुआ है। आपका फोकस कहाँ पे है? जब भी आप लोगों को मिलते हो तो आप क्या देखते हो, उनकी अच्छाई या बुराई? ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सिचुएशन को कैसे देखते हो, ग्लास आधा भरा हुआ या आधा खाली। नेगेटिव लोग हमेशा क्रिटिसाइज़ करेंगे, लेकिन अगर आपको अपना एटीट्यूड सही करना है तो आपको पॉजिटिविटी देखनी पड़ेगी। एटीट्यूड को पॉजिटिव करने के लिए स्टेप नंबर 2 आता है डू इट नाउ। हम लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में चीज़ों को टाला होगा और बाद में दुख भी हुआ, लेकिन हम अभी जितना चीज़ों को टालते हैं बाद में उतना ही ज़्यादा एफर्ट लगता है एक्शन मोड में आने के लिए। ये उस छोटे बच्चे की तरह है जो बोलता है कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, फिर मैं बहुत खुश रहूंगा। और जब वो लड़का बड़ा हो जाता है
कॉलेज चले जाता है तो वो कहता है कि जब मेरा कॉलेज ख़त्म होगा तब मैं ये करूँगा और बहुत खुश होऊंगा। फिर उसका कॉलेज ख़त्म होता है और वो बोलता है जब मेरी पहली जॉब लगेगी तो मैं ये करूँगा और खुश रहूँगा। फिर जब उसकी जॉब लग जाती है तो वो कहता है कि जब मैं शादी करूँगा तो मैं बहुत खुश रहूँगा। और फिर बाद में उसकी शादी आती है, बच्चे हो जाते हैं, तो वो कहता है जब मेरे बच्चे स्कूल जाने लगेंगे तो मैं बहुत खुश रहूँगा। और धीरे धीरे वो रिटायर हो जाता है। वो 8 साल से 60 साल का हो चुका है और उसके सामने उसकी पूरी लाइफ चली गई। ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि हम पूरी लाइफ अपने ड्रीम्स को नहीं जी पाए और चीज़ों को टालते रहे। कई लोग बहुत टाइम निकाल देते हैं चीज़ों को एनालाइज करने में और हमेशा एनालाइज ही करते रह जाते हैं। वो ये नहीं समझते कि हमारे पास एक ही लाइफ है और हमें जो करना है अभी करना है, वरना कभी भी नहीं होगा। एटीट्यूड को पॉजिटिव करने के लिए तीसरा स्टेप आता है गेट इनटू अ कंटिन्यूअस प्रोग्राम। जैसे कि एक एजुकेशन प्रोग्राम, हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। जैसे कि एक लकड़हारा था जो कि एक कंपनी के लिए पेड़ों को काटता रहता था। वो 5 साल से सेम सैलरी पे काम कर रहा था, लेकिन एक दिन उस कंपनी ने एक नए लकड़हारे को रखा और उसका 1 साल के अंदर इंक्रीमेंट भी हो गया। इस बात से उस लकड़हारे को बहुत बुरा लगा। वो अपने मालिक के पास गया और वो पूछा कि मेरे को 5 साल हो गए, मेरी इस तनख्वाह ने ना बढ़ा के आपने उस नए लकड़हारे की तनख्वाह क्यों बढ़ाई। तब उसके मालिक ने बोला तुम 5 साल पहले जितने पेड़ काटते थे आज भी उतने ही पेड़ काट रहे हो, जबकि वो नया लकड़हारा 1 साल में तुमसे ज़्यादा पेड़ काटने लग गया है। ये बात सुनकर उस लकड़हारे ने अपने काम को और टाइम दिया, रोज़ 5 से 6 घंटे ज़्यादा दिए, लेकिन उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो फिर अपने मालिक के पास गया। तब उसके मालिक ने बोला कि तुम अपना टाइम बढ़ाने के बावजूद काम ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो, इसके लिए तुम नए लकड़हारे से पूछो, वो शायद तुम्हारी मदद कर सकेगा। तब वो उसके पास गया और उससे पूछा कि तुम इतने पेड़ कैसे काटते हो। तब उसने बोला कि मैं हर एक पेड़ काटने के बाद 2 मिनट का विश्राम करता हूँ और अपनी अपनी आरी को शार्प करता हूँ। पिछली बार तुमने कब अपनी आरी शार्प की थी। तब उस लकड़हारे को अपने सवाल का जवाब मिल गया कि अगर उसे इम्प्रूव होना है तो अपने आप को कंटिन्यूअस एजुकेट करना पड़ेगा, नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। और हमारे साथ भी ऐसा ही है। दोस्तों, नया पॉइंट आता है सक्सेस। लेकिन सक्सेस मिलती कैसे है? सक्सेस हमें मिलती है अच्छे डिसीजंस लेने से। लेकिन हम सही डिसीजन तभी ले सकते हैं जब हमारे पास एक्सपीरियंस हो, और एक्सपीरियंस आता है बुरे डिसीजन लेने के बाद। यानी फेलियर ही सक्सेस का एकमात्र रास्ता है। एक बार एक बायोलॉजी टीचर अपने स्टूडेंट्स को कुछ पढ़ा रहे थे कि कैसे एक कैटरपिलर एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है। उन्होंने बताया कि अभी कुछ घंटों में बटरफ्लाई स्ट्रगल करेगा और अपने कोकून से बाहर निकलने के लिए कोशिश करेगा, और आप में से कोई भी इस कोकून को छेड़ना मत। उसके बाद वो क्लासरूम से चले गए। स्टूडेंट्स बहुत देर तक वेट कर रहे थे और कुछ देर बाद बटरफ्लाई कोकून से निकलने के लिए स्ट्रगल करने लगा। तभी एक स्टूडेंट को उस पर तरस आ गया और उसने कोकून को धीरे से तोड़ दिया कि बटरफ्लाई वहाँ से आराम से निकल जाए। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही वो बटरफ्लाई मर गई। और जब वो टीचर थोड़ी देर बाद वापस आए तो सब स्टूडेंट्स ने उनको सच्चाई बताई। इस पर उन टीचर ने बोला कि आपने उस बटरफ्लाई की हेल्प करके उस बटरफ्लाई को मार दिया है, क्योंकि ये नेचर का लॉ है कि वो बटरफ्लाई जो कोकून से निकलने के लिए स्ट्रगल करता है, उसी की वजह से उसके विंग्स में स्ट्रेंथ आती है, और आपने उस बटरफ्लाई को स्ट्रगल नहीं करने दिया, इस वजह से उसके विंग्स में स्ट्रेंथ नहीं आई
और वो मर गई। और कुछ ऐसा ही हमारी रियल लाइफ में भी होता है, जब हम अपने आस पड़ोस में अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को इतना प्यार करते हैं कि हम उनको स्ट्रगल नहीं करने देते। इस वजह से उनमें वो स्ट्रेंथ ही डेवलप नहीं हो पाती जिससे वो सक्सेस को लीड करे, और इवेंचुअली वो फेल हो जाते हैं। सन 1903 में राइट ब्रदर्स की न्यूयॉर्क टाइम्स में बहुत बेइज्जती हुई कि वो एक मशीन बनाना चाहते हैं जो हवा से भारी है लेकिन फिर भी उड़ेगी। लेकिन एक हफ्ते बाद किटी हॉग में राइट ब्रदर्स ने अपनी वो उड़ान भरी। हेनरी फोर्ड अपनी पहली गाड़ी में रिवर्स गियर डालना भूल गए थे। लाइफ में सेटबैक्स आते हैं, लेकिन ये सेटबैक्स हमारे लिए एक ड्राइविंग फोर्स होने चाहिए जिससे हम अपने आप को इम्प्रूव करें, ना कि क्विट करके बैठ जाएं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल्फ एस्टीम। हमारी खुद के बारे में फीलिंग्स और हमारी प्रोडक्टिविटी का डायरेक्ट रिलेशन है। हाई सेल्फ एस्टीम वाले लोग खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, और की रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, अपने देश की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन इसका अपोजिट भी सच है। अपनी सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करने के लिए 2 पावरफुल टेक्निक्स हैं, जिसमें पहली आती है पेशेंस। कई बार हम लोगों को बोलते हुए सुनते हैं कि आप चाहे नेगेटिव बातें करो या पॉजिटिव, मेहनत करो या ना करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर ये सच नहीं है। शायद हमें वो डिफरेंस अभी दिख ना रहा हो, लेकिन बैकग्राउंड में कुछ चल रहा होता है जिसे हम समझ नहीं पाते। चाइना में एक बैम्बू ट्री है जिसे प्लांट किया जाता है, पानी किया जाता है, फर्टिलाइजर्स दिए जाते हैं, लेकिन 4 साल तक उसमें कुछ दिखता नहीं है, कोई ग्रोथ दिखाई नहीं देती। पर 5वें साल के करीब वही पेड़ 6 हफ्ते के अंदर अंदर 90 फीट्स तक बढ़ जाता है। अब सवाल ये है कि क्या वो बैम्बू ट्री इन 6 हफ्तों में बढ़ा या उन 4 सालों में जिसमें हमें कुछ दिखा नहीं। अगर उस वक्त लोग उसे पानी देना बंद कर देते या फर्टिलाइजर्स देना बंद कर देते, तो क्या वो आज इतना बड़ा हो पाता? ऑब्वियसली नहीं। हमें भी नेचर से सीखना चाहिए और अपने आप में बिलीव रखना चाहिए, पेशेंस रखनी चाहिए। हो सकता है कि रिजल्ट्स अभी विजिबल ना हो, लेकिन बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ तो चल रहा होता है। दोस्तों, सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करने के लिए अगला स्टेप आता है मोटिवेशन। अगर आप सक्सेसफुल लोगों की ऑटोग्राफीज़ को देखें, पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपनी कमियों को काम की रुकावट नहीं बनने दी। बेथोवन ने इस दुनिया को बेस्ट म्यूज़िक कंपोज करके दिया। उनकी क्या कमी थी? वो डेफ थे, मतलब बहरे थे। नेचर पे बेस्ट पोएट्री लिखने वाले मिल्टन, इनकी क्या कमी थी? वो ब्लाइंड थे, वो कभी नेचर को ही नहीं देख पाए। अगर हम नेचर को ही लें, जैसे कि बम्बल बी, जो कि साइंटिस्ट्स के मुताबिक एरोडायनेमिकली कभी उड़ ही नहीं सकती, ये बम्बल बी को नहीं पता और वो हवा में बेक ऑफ उड़ती है। दोस्तों, अगर हम ऐसी ऑटोबायोग्राफीज़ या बायोग्राफीज़ पढ़ते रहें तो हम हमेशा मोटिवेटेड फील करेंगे, अपने रास्तों के पत्रों को भी अपॉर्चुनिटीज़ में तब्दील करते रहेंगे। दोस्तों, मैंने आपको ये सारी बातें शिव खेड़ा जी की यू कैन विन से बताई हैं। जीतने